आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में जो हुआ उससे पूरा देश आहत है और गुस्से से भरा हुआ है। सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ और 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद देश का माहौल ही बदल गया। लेकिन देश के कुछ ऐसे नेता भी हैं ऐसे वक्त पे जो अपनी जुबान पर लगाम लगा ही नहीं रहे हैं। और अब नवजोत सिंह सिद्धू को ही ले लीजिए, उन्होंने अपने पाकिस्तान प्रेम को कुछ ऐसे प्रदर्शित किया कि उन्हें देश की जनता के गुस्से को झेलना पड़ा। और तो और उन्हें द कपिल शर्मा शो से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। लेकिन अब कुछ नेता ऐसे हैं जो सिद्धू से सबक नहीं लेना चाहते और विवादित बयान देने पर अभी भी तुले हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कमल हसन की, जिन्होंने पुलवामा हमले पर कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए था। ऐसा बयान जिसने हर देशवासी में एक गुस्से की लहर भर दी। हम आपको बता देते हैं कि आखिर कमल हसन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि एक नए बखेड़े ने जन्म ले लिया। पहले तो उन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात की। वैसे देश में जिस तरह का माहौल पैदा हो चुका है, ऐसे मौके पर जनमत संग्रह की बात करना एक दबे दबाए विवाद को हवा देने जैसा है। हसन ने अपने आगे के बयान में कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बताया। हसन के इस बयान की हर तरफ से आलोचना की जा रही है। दरअसल बात रविवार की है, जब एक इवेंट के दौरान कमल हसन ने 45 जवानों की शहादत पर अपने बयान को साझा किया और भारत सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनमत संग्रह कराने से क्यों डर रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर भारत ये साबित करना चाहता है कि वो एक बेहतर देश है तो सरकार को वहां जनमत संग्रह कराना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि कई संगठन पहले भी जनमत संग्रह की मांग पर जोर दे चुके हैं, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कश्मीर के लोगों की मंशा क्या है। वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। कमल हसन ने सेना पर वकालत करते हुए कहा कि सेना पुराने फैशन की तरह है। जब दुनिया में बदलाव हो रहा है तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि इंसान एक दूसरे की हत्या करने के लिए दौड़ रहा है। क्या पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा गया? एक वक्त आएगा जब लड़ाई खत्म कर दी जाएगी। हसन ने अपने बयान तो जारी रखे, लेकिन ये जारी रखते हुए कहा कि जब मैं मैगजीन चलाता था तब मैं कश्मीर के मुद्दे पर काफी कुछ लिख चुका था। आज मैं रो पड़ता हूँ जब देखता हूँ कि मैगजीन के जरिए मैंने जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हो रही है। काश कि मैंने कोई और भविष्यवाणी की होती। सरकार कश्मीर में जनमत संग्रह कराए और लोगों को आज़ादी दे ताकि वो अपनी बात रख सकें। सरकार ये क्यों नहीं करती? उसे किस बात का डर है? उनकी नीयत देश को बांटने की है और कुछ नहीं। कमल हसन ने कहा कि भारत भी मूर्खता जैसा व्यवहार करता है, ये उचित नहीं है। अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि भारत एक बेहतर देश है तो हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहां राजनीति शुरू होती है, नई राजनीति संस्कृति बनती है। कमल हसन चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और ऐसी वकालत कर रहे थे जो भारतवासियों को आक्रोशित कर रहा था और हसन के प्रति गुस्से को बढ़ा देने वाला था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।